तो अभी आप लोग भी जानते हो कि अधिकारी जितनी बात करते हैं थोड़ी बहुत करते हैं, बोलते कम है, सुनते ज्यादा है। तो वही काम उन्होंने किया, बोला कम सुना ज्यादा। तो हमारा जो ज्ञापन था वो हमने उनको दे दिया, जो हमारी बात थी वो हमने उनको समझा दी। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं सीएम साहब से मीटिंग, यानी कि सचिवालय के अंदर ही सीएम साहब हैं, तो सीएम साहब के पास वो जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसको लेटर को, जो हमारी मांग थी उसको सीएम साहब के सामने रख दूंगा, और मैं हमेशा ये जो मांग है जायज मांग है आपकी, अब मैं मेरी तरफ से पॉजिटिव तरीके से उसको प्रस्तुत कर दूंगा, आगे सीएम साहब की मर्जी है। ये तो उनका कथन था। हमने जो रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के की थी वो हमने रिक्वेस्ट कर दी है। ये रही बात उनकी। फिर हम जैसे साथ में आए, तो अब देखो आप लोग ये बताओ मुझे कि सीएम साहब से मिलने की भी मैंने कहा कि पहले भाई, पहले हमारी जो प्रायोरिटी थी, पहला नंबर था सीएम साहब से मिलने का। मैंने उनसे कहा कि हमें सीएम साहब से मिलने क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि सीएम साहब का आने का था नहीं, लेकिन वो आ गए। तो मैंने कहा था नहीं तो कोई बात नहीं, हमने तो पहला अपना यही रखा था कि सीएम साहब से मिले। फिर उन्होंने कहा कि अब आपका जो डेलीगेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मुख्य सचिव साहब से मिल सकता है, और वो भी तुम्हें 5 से 10 मिनट है, मिलना चाहते हो तो मिल लो, वो सीएम साहब के पास मीटिंग में पहुंच जाएंगे। तुरंत हमने फिर वो निर्णय लेते हुए मुख्य सचिव से मिला, और उन्होंने ये भी कहा कि सीएम साहब से तो इस तरीके से तो नहीं मिला जाएगा, इस तरीके से तो नहीं मिला जाएगा। तो मैंने कहा भाई दूसरा तरीका क्या है, मान के या तो आप किसी विधायक का सहायक लो। तो मैंने गाड़ी से तुरंत फोन किया था जवाहर सिंह बेड़म जी के पीए को, उन्होंने फोन उठाया 3-4 बार में। मैंने उनसे ये कहा कि सर हमें उनसे मिलवाया जाए, और जैसे जवाहर सिंह बेड़म जी से मिलवाया जाए। तो उन्होंने कहा कि बेड़म साहब तो यहाँ है नहीं, अपने भरतपुर ही हैं। तो मैंने कहा सर परमिशन को हमारी को एक दिन और एक्स्ट्रा दी जाए। मैंने रिकॉर्डिंग में लाया हूँ अभी करके, उनका जो बात हुई थी रिकॉर्डिंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बात करता हूँ, मेरी बात करा देना, मैं परमिशन को बढ़वा दूंगा। तो एक तो अपन ऐसा करते हैं कि जैसे कल के लिए एप्लीकेशन लगा दें, कल के लिए एप्लीकेशन लगा दें, और यदि हमारे लिए सभी भाई अपना हाथ खड़ा करके समर्थन दो अगर इसमें से एग्री हो तो। भारत माता की। दूसरी बात यह है, मान के चलो हमारी जो परमिशन को मान्य नहीं किया गया, भाई परमिशन को जैसे मान्य नहीं किया गया, क्योंकि ऐसा है कि ये शहीद स्मारक जो स्थल है यहाँ पे क्या है, पहले से परमिशन दी हुई होती है। क्योंकि वो भीतर ये बोल देंगे कि हमने भाई परमिशन दी हुई है पहले से ही, कल किसी और दूसरे का आंदोलन है, तब बताओ फिर क्या करना चाहिए। भाई हमारा दूसरी चीज अपन ने ये रखेंगे कि भाई दूसरी जगह जयपुर के अंदर दूसरी जगह दे दो, पत्रकार गेट पे दे दो। भाई पत्रकार गेट की रख देंगे अपन, जैसे मान के चलो यहाँ भरी हुई है तो पत्रकार गेट की दे दो। देखो यहाँ का तो ये है, देखो यहाँ का तो ये, यदि यहाँ पहले से किसी को परमिशन दे रखी होगी तो यहाँ तो फिर नहीं बैठने देंगे, सीधी सी सिंपल सी बात ये है। तो अभी जैसे उसमें परमिशन लगा देते हैं, पर मोटा मोटा यही है कि देखो अधिकारी जो है ना, ये जरूर है कि हमारी जो बात है ना अभी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट में सीएम साहब तक पहुंच जाएगी। ये सबसे अच्छी खबर तो ये है कि हमारी जो मांग है ना 10 से 15 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच जाएगी, क्योंकि मीटिंग है अभी तुरंत हैंड टू हैंड। तो ये सबसे अच्छी पॉजिटिव बात है, क्योंकि हम भी यही चाह रहे थे कि हमारी बात सीएम साहब तक पहुंचे। भाई हमारा मिलने का उद्देश्य क्या था, सीएम साहब से मिलना, और सीएम साहब के बाद मुख्य सचिव ही होते हैं। भाई उनको चलाने वाले कौन है, यही लोग हैं है? तो अब बताओ फिर भाई, परमिशन तो लगा ही दे, कोई लोग जाएगा तो नहीं ना। तो नरेश जी और यश जी, नरेश जी कहाँ है, परमिशन में एप्लीकेशन आप लगा दो। एप्लीकेशन लगाने में जैसे दूसरी जगह की कहें दूसरी जगह, यहाँ की कहें तो यहाँ पे, जो हमें अभी लेके गए थे उन्होंने भी ये कहा था, क्या कहा, आगे ऐसे नहीं होगा। तो फिर डंडा खाने के लिए तैयार है। या फिर ऐसा करें कि एक 8 से 10 दिन का वेट किया जाए। भाई ऐसा कर लिया जाए कि जैसे अपन उनको वो दे के आए ज्ञापन, अपन उनको ज्ञापन दे के आए, तो 8-10 दिन का वेट करके दोबारा से ये प्रक्रिया अपनाई जाए, और फिर उनसे जवाब मांगा जाए, फिर उनसे
जवाब मांगा जाए कि हमारा उसका क्या रहा। और आप एक बार ऐसा करो, ये मौलवी चौधरी जो निर्णय ले अध्यक्ष महोदय हैं, तो और एक बार इनसे बात करते हैं। मैंने जो मोटा मोटा सीधा साधा था वो बता दिया। खुली खुली बात थी, मैंने खुली खुली करेक्ट बता दी। हेलो, देखो वहाँ जो मीटिंग हुई उसका यही निष्कर्ष निकलता है कि 10 से 15 दिन का एक आश्वासन हमें मिला है। अब हमारे पास दो रास्ते होते हैं कि या तो हम आश्वासन का इंतजार करें, या फिर यहाँ से जो है अपन जो तरीका अपना सकते हैं वो अपनाएं। लेकिन मैं